बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो इजलास की कार्रवाई, इसमें सबसे पहले तलावत कुरान मजीद के लिए जनाब मौलवी अनीस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो तलावत करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुअज़्ज़ज़ जो हमारे पुराने क्रिकेट के बानी हैं जनाब राना ज़हीर अहमद चौधरी, मोहम्मद अनवर साहब जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं फैसलाबाद रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के, बाकी तमाम दोस्त उस्ताद नासिर मीद अवान, मैं बुज़ुर्गों से अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो क्रिकेट के साथ किया है तकरीबन पता हर बंदे को है। हकीकतें जो मेरा ख्याल सबको ही पता है, क्योंकि हम थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं, हम जा रहे हैं बाहर, मुख्तलिफ़ रीजन्स के प्रेसिडेंट से मुलाकातें की हैं। ख्वाजा नदीम साहब हैं जो लाहौर के, उनसे मुलाकात हुई है। उसमें यही तय हुआ है कि उन्होंने क्रिकेट की बर्बादी की, इसके सारे इकट्ठे हो जाए, और इस मकसद के लिए हम लोगों ने ये आज मीटिंग कॉल की है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये क्लब रजिस्ट्रेशन का जो उन्होंने चोरों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है, हालांकि जो इमरान खान का विजन था उसके मुताबिक ये नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि वो मसरूफ़ इतना ज़्यादा है कि उसको इस मामलात का पता ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड को वो टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनके मामला जो माशियत का हालात थे अब सबको पता है, इसलिए वो उसने क्रिकेट को नहीं आ। लेकिन उधर एक माफिया बैठा है, वो माफिया था हारून शीद नाम था उसका, उसने ये क्रिकेट की बर्बादी की है। उसने एहसान मानी को आते ही अपने कंट्रोल में लिया, और इसके लिए चौधरी अनवर साहब और मैं 2-3 बार मुलाकातें की, उनसे बताया कि ये क्रिकेट ऐसे नहीं चलेगी, ये तो एक माफिया है, ये तो पहले तनख्वाहों के लिए जो कह देंगे आपको करेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने एहसान मानी को ये बताया कि जनाब ये रीजन्स वाले हैं जो है ना, इन्होंने बहुत करप्शन की। हालांकि ऐसा नहीं है। उस वक्त चौधरी अनवर साहब की उनके साथ थोड़ी सी लड़ाई भी हुई। चौधरी साहब ने कहा कि हमने अगर करप्शन की है ना, तो आप क्यों नहीं निकालते इस करप्शन को बाहर, आप हमारा ऑडिट करवाएं और जो बंदा भी करप्ट है उसको निकालें। लेकिन ऐसा नहीं किया। एहसान मानी को हारून रशीद ने यह कहा कि जनाब आप हमारी बात मानें, अगर आपने इनको पकड़ लिया, इनको लिफ्ट करवाई तो क्रिकेट की तबाही हो जाएगी। हालांकि हकीकत उल्ट थी। क्रिकेट को बनाने वाले क्लब क्रिकेट के प्रेसिडेंट्स हैं, और वो हस्ती जिन्होंने इतने इतने बड़े नाम पैदा किए फैसलाबाद में। मैं अभी आपका तारफ़ इनके करवाना चाह रहा हूँ। राना ज़हीर अहमद ख़ुद भी अपना सारा तारफ़ करवा देंगे, वो किसी के मोहताज नहीं तारफ़ के, क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेटर बनाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, देखिएगा। टेस्ट क्रिकेटरों में शाह नज़ीर बाजवा फास्ट बॉलर, मोहम्मद तला बड़े नाम हैं। उसके बाद अभी भी मौजूदा अली शान लड़का जो है कैदर खेल रहा है फर्स्ट 11 की तरफ से। इसी तरह चौधरी मोहम्मद अनवर साहब ने मोहम्मद सुलेमान फैसलाबाद से टेस्ट क्रिकेट को बनाया। इसी तरह नेशनल जिम खाने से हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वसीम हैदर है, रमज़ान है, उसके बाद इस तरह एजाज अहमद है जो इंटरनेशनल क्रिकेट। ये क्लब क्रिकेट की पैदावार है। 2004 से लेके जो रीजन सिस्टम बना था और 2018 तक फैसलाबाद रीजन ने ऐसे नाम दिए हैं, ये क्रिकेट बोर्ड की कभी सारी ज़िंदगी भी लगा रहे, और क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी पैसे बनाते रहे, कोई प्लेयर बना नहीं सकी आज तक। फैसलाबाद रीजन ने जो प्लेयर दिए हैं उसकी मैं अभी लिस्ट बनाना शुरू करूँ, लंबे नाम है लेकिन कुछ नाम गिना देता हूँ। एजाज अहमद जूनियर फैसलाबाद, मोहम्मद रमज़ान फैसलाबाद, मोहम्मद हफीज़ फैसलाबाद रीजन, मिसबुल हक नियाजी फैसलाबाद रीजन, सईद अजमल फैसलाबाद रीजन, इसी तरह मोहम्मद तला, सुलेमान, नवीर लतीफ़, किस किस का नाम लूँ। ये रीजन की पैदावार थी। ये रीजन की पैदावार इस तरह थी, रीजन का एक सिस्टम था, जिस सिस्टम को इन्होंने बर्बाद किया। वो सिस्टम ऐसा था कि पहले डिस्ट्रिक्ट या टूर्नामेंट्स होते थे, उसमें बच्चे परफॉर्म करते थे, वो रीजन में जाते थे। फैसलाबाद रीजन में 60 डिस्ट्रिक्ट थे, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी थे, मतलब बखर था, उनको भी मौका मिल जाता था कैदम ट्रॉफी में बच्चा खिलाने का। मियाँ वाली था, उसको भी मौका मिल जाता था। फैसलाबाद तो एक बड़ा नाम था, बड़े प्लेयर थे, सरगोदा भी बड़ा था। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म किया ताकि उनकी बदमाशी जो है ना क्रिकेट बोर्ड की अपनी चले। अब 5 करोड़ की आबादी को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, सेंट्रल पंजाब का नाम दे दिया है। मुझे बताएं, अब आपको पता है 3 साल से बच्चे, हमारे फैसलाबाद के बच्चे तो बाहर बैठे हैं। कम से कम हमारे बच्चे वो खेल रहे हैं जिनका पाकिस्तान खेले, उनको तो रखना ही था। मतलब आसफ़ अली है, वकास मकसूद है, या अली शान है, इनकी तो परफॉर्मेंस थी, ये उन्होंने हम पे आसान नहीं किया। बाकी जो बच्चे जो हमारे फैसलाबाद में इनका नाम था, ऐसे लड़के अमैर भट्ट, रईस अहमद, इस तरह मज़ीद बड़े नाम है जो है वो घर बैठे हैं, नहीं मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आज ये सारा इकट्ठा हुआ, और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये राना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी दोस्तों से भी करूँगा, चौधरी साहब को, कि इस पर हम इकट्ठे हो जाएँ। और हमारे दूसरे रिक्वेस्ट करूँगा, दूसरी जो बॉडी है, हमारा जो इलेक्शन में अपोजिशन भी होती है, दूसरे साथी भी होते हैं, तो मेरी आज रिक्वेस्ट है राना साहब, चेयरमैन इस राना अनीस ग्रुप से,
और बाकी दोस्तों से कि हम इकट्ठे होकर फैसलाबाद की एक आवाज़ बने और हमारी एक पहचान है क्रिकेट में। इसके लिए मैं आज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने फोरम पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी हमारे बड़े भी यही चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यार। इलेक्शन आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन पे बातें, इलेक्शन अपना अपना लड़ लें, कोई इतराज़ नहीं किसी को, लेकिन इस वक्त इकट्ठे होना चाहिए सबको क्रिकेट की बेहतरी के लिए, बच्चों की सर्वाइवल के लिए। अब मैं जो भी है ओपन है और जो बंदा जो कुछ कहना चाहता है कर लें। जनाब राणा साहब, कोई गल जनाब राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ, आप करते करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ जनाब चौधरी साहब और मेरे तमाम क्लबों के सदूर, तमाम क्लबों के सदूर जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आज वो क्रिकेट की एक बड़ी अच्छी काविश, जो कि चौधरी अनवर ग्रुप बड़े दिनों से इस बात के पीछे था, तो आपको सब सदूर को इस काविशों का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। काबिल एहतराम हमारे बुज़ुर्ग चौधरी अनवर साहब एक्स रीजनल प्रेसिडेंट तशरीफ़ फरमा हैं। तारक माटू ने जो बातें की हैं, क्योंकि ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इसको ज़्यादा नॉलेज है और बातें में जो कुछ सिस्टम में हो रहा है, लेकिन हम भी क्रिकेट को समझते हैं। क्रिकेट को हमने, आप सब लोगों ने ज़िंदगियां दी हैं। अगर आप में से किसी ने 10 साल दिए हैं तो 10 साल ज़िंदगी एक हसीन खूबसूरत टाइम होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 45 साल 40 साल दिए हैं तो ये थोड़ा टाइम नहीं है। तो आज हमारी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, मैं तारिक साहब की बात से मैं इत्फाक नहीं करूँगा कि खान साहब को टाइम नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कम से कम कोई ना कोई फ़ीडबैक तो होती है, ठीक है ना जी। तो उनको, उनके आने से हमारे दिल की ख्वाहिश थी कि ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट होगी, बच्चों को क्रिकेट मिलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि क्रिकेट हमारी बिल्कुल दफन हो गई है। रीजनें ख़त्म करके इन्होंने जुल्म किया, ठीक है जी। और अब ये जो हम पे नाम नहाद ओहदेदार हम पे ला कर इन्होंने बैठा दिए, वसीम है 2 मैच खेला हुआ, एक नदीम है, मतलब इन लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। बोर्ड जो है ये इंतहाई बददियानती का मुर्तकब हो रहा है। इन्होंने उधर अपनी मौज मेले कर रहे हैं, क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है। रीजन ख़त्म किए, रीजन जो थी ये क्रिकेट की जान थी, यहाँ से लड़के जो थे वो निकलते थे। हर क्लब का अच्छा लड़का जो था उसको ये उम्मीद होती थी कि भैया कल को ट्रायल है, अंडर 19 के 20 लड़के हैं और इंशाल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसमें आ जाऊँगा। तो वो कोई ना कोई लड़का एडजस्टमेंट हमारी हो जाती थी। लेकिन आज के सिस्टम में ग्राउंडें बंद हैं। चलो कोरोना तो बाद में आया ना जी, वरना खान साहब का कोरोना भी एक वजह बन गई है कि क्रिकेट जो है वो बिल्कुल डेड हो गई। लेकिन इस गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को तबाह कर दिया है। और आजकल अफसोस ये है कि हमारे साथ जो सलूक किया जाता है, 5-5 हज़ार रुपया जी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ली जाती है। अभी जो नेक्स्ट कमिंग जो बता रहे थे, तारक माटू बता रहा था कि जी 17-17 हज़ार पर क्लब आपको दोबारा पैसे देने हैं। तो ये ह्यूज अमाउंट बनती है, कम से कम ये करोड़ों तक जाती है अगर पाकिस्तान में से ऐसे लेते हैं। खुदारा इकट्ठे हो जाएं। मैं आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल करता हूँ, आपकी क्या हैसियत है कि आप क्लबों के प्रेसिडेंट से और क्लबों से कह रहे हैं कि आप हमें 5-5 हज़ार रुपये और 17-17 हज़ार रुपया दें। आप हमें क्या देते हैं? स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, वहाँ उस्ताद उन्हें पढ़ाते हैं, वहाँ ठंडा पानी मिलता है, पंखे चलते हैं, एसी वाले स्कूल हैं, उनका हक है वो फ़ीस मांगें। आप हमसे किस मुंह से फ़ीस मांगते हैं? आपको इस बात का इतराक है कि हम अपनी क्लबें किस तरह चला रहे हैं? हम तमाम सदूर में आए, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम मकरूज़ हैं। हम मिन्नतें समाजते करते हैं दुकानों पे जाकर, यार डब्बा गेंदों का दे दो हमारे साथ। ये इन लोगों का क्या पता है, इन लोगों की क्या परफॉर्मेंस है क्रिकेट में। हमने क्रिकेटर्स पैदा किए, फैसलाबाद में नेशनल पाकिस्तान को क्रिकेटर्स दिए हैं। ये जो आज उधर चौधरी बने बैठे हैं, एक अन्य का इन्हें पता नहीं है, बाहर से वसीम को ला के बिठा दिया। ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं,
ये तनख्वाहें जो हैं लाखों रुपए में तनख्वाहें ले रहे हैं, और हमें जो क्लबें हैं वो गरीब लड़के जिनके लिए हम मिन्नत समाजत करके हम क्रिकेट को फ़रोग देते हैं, उनकी क्लब चलाते हैं, क्लबें बिल्कुल बंद की हुई हैं। हमसे कहते हैं पैसे दो। मैं आपसे, और चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, एक्स रीजनल प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे भी आपके तावन की मैं उम्मीद रखता हूँ, खुदारा डट जाएँ। हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पैसा नहीं देना। हाँ, हम इनको पैसा दें। हमें ये क्या देते हैं क्लबों को? आप सब लोग क्लबें चलाते हैं, क्या हाल है आपका? आपकी क्या कैफियत होती है? समझ तो आजकल क्या पोजीशन है बॉलों की? डब्बे बॉल का जो है वो 25-25 का डब्बा आता है। तो ये किस तरह हम क्लबें चलाते हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा दिल करता है मैं और भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ। ये क्रिकेट बोर्ड हम पे बदमाशी कर रहा है। हम नहीं पैसे जमा करवाएंगे। जो कुछ इन्होंने करना है हमारे साथ कर लें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा क्रिकेट भी वापस आएगी, हमारी क्लबें भी चलेंगी, लेकिन इनकी मन मर्जी पूरी नहीं होगी। हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हालात को फॉलो करेंगे। हम इस क्रिकेट के लिए जान देना चाहते हैं। ग्राउंडें बंद हैं और ये नित नए हम पर और कवानीन कैसे बना रहे हैं कि क्लब का प्रेसिडेंट जिसने जान दी, जो अपनी क्लब के लिए फ़कीर बना, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर वो बनेगा तो 2 साल बाद उसको उतार दिया जाएगा। ये कौन होते हैं उतारने वाले? एडहॉकिज्म पे आने वाले। हमारी क्लब है, हम ताहियात अपनी क्लबों के सदर हैं, हमें कोई आदमी नहीं सदारत से हटा सकता। इंशाअल्लाह ताला बात ख़त्म करने से पहले मौका आया, वसीम साहब के सामने बैठने का मौका मिला, या नदीम खान के सामने का बैठने का मौका मिला। मैं इनसे ऐसे ही बातें करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आप लोग हैं क्या, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने इस मुल्क को लूटा है। आप घर बैठे 20-20 हज़ार, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपये तनख्वाहें ले रहे हैं, और हमें कह रहे हैं जो हम मेहनत मांग तांग कर हम अपनी क्लबों को चलाते हैं। हमें कहते हो कि कभी दूसरे दिन 17,000 रुपया जमा करा दो, कभी 1 माह के बाद 5,000 रुपया जमा करवा दो। आपको शर्म आनी चाहिए। इन गरीब क्लबों की मदद करो। ये वो क्लबें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट दिए। बताओ आपकी नेशनल अकेडमी, बताएं ये जो अकेडमीज़ बनी हुई हैं ये कारोबारी मराकज़ हैं। ये जो कहते हैं फ़लाँ अकेडमी, ये लूटते हैं। इनसे पूछो जब ये मेरे पास, जब ये बी के पास, जी के पास खेलते थे, कितने पैसे देते थे क्लबों के? एक लड़का बताए इन क्लबों ने पाकिस्तान को दिया हो। ये मेरे जैसे, मुस्तफा जैसे, चीमे जैसे, असलम जैसे, माठू जैसे, आप सब लोग, हमारे सदाइयों की वजह से ये क्रिकेट जिंदा है। इनको वजह से जिंदा नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से जिंदा है। अगर हम ना हो, हमारा नशा ना हो, हमें इससे मोहब्बत ना हो, हम ईमानदारी से क्रिकेट के साथ मोहब्बत ना करते हो, ये क्रिकेट आज से बहुत साल पहले दफन हो जाती। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आप तकड़े रहें, कोई मसला नहीं है। ये फ़ैसला कर लें। और मैं चौधरी साहब से कहूँगा, ये लाहौर जाते हैं, लाहौरियों से भी कहें हमने पैसे जमा नहीं करवाने। हमारा यह चैलेंज है बोर्ड का, हमारी क्लबें निकाल दें, देखेंगे ये किस तरह निकालते हैं। जब आप एक होंगे, आप नेक नीयत हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा। और मैं आखिर में ये बात चौधरी साहब आपसे बड़े वसूख से, बड़े एतमाद से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नुमाइंदगी इसी तरह होनी चाहिए। ये जो तमाम लोग बैठे हैं, ये क्रिकेट इनकी वजह से ज़िंदा है, ये मानी की वजह से, ये नदीम खां की वजह से, या जो अकेडमियाँ लोग चलाते हैं। सर इन्होंने दुकानदारियाँ बनाई हुई हैं, ये धोखेबाज हैं। या बता दें हमें, ये क्रिकेट का ये बंदा टेस्ट क्रिकेटर इस अकेडमी से गया, ये दिहाड़ियाँ बनाते हैं, लाखों रुपया महीने का कमाते हैं, समझते हैं। लेकिन हम हैं कि अल्लाह पे नीयत है, अल्लाह पे भरोसा है, और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आज भी हमारी क्लबें ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगी। कतई तौर पर आप सब इस बात पर यकजहती का मुज़ाहरा करें, पैसे जमा नहीं करवाने। और मेरी ख्वाहिश है आप लोग सब हाथ खड़ा करें कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया। साजी बोलोगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ना ये मैं थोड़ा मैं बात करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बता दूँ। राना साहब ने डिस्कस किया। आपको मैं क्लब को सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट होता था, जो जैसे हो रहा है, ये भी आईसीसी के कानून के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि पब्लिकली डेमोक्रेटिकली बंदे आने चाहिए। और मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अब मौजूदा हैं, उनको मैं 2011 में बनी गाला में मिला था 6 प्रेसिडेंट के साथ।
उनको मैं याद करवाना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की वो बात जो उन्होंने की थी। उन्होंने उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम लेता हूँ, चौधरी अनवर साहब भी थे, मलक जुल्फ़कार, आमर नवाब, मेजर नईम गलानी, उसके बाद मलक जुल्फ़कार और बाकी दोस्त मेजर नदीम सदल पिंडी के सारे दोस्त हम उधर गए। ये ज़कात शरीफ साहब को उन्होंने उतारा था। उस वक़्त उन्होंने हमारे साथ ये एक बहुत अच्छी कमिटमेंट की थी और वो मज़ारी शीरी मज़ारी को कहा था, ये बयान जो है ना मेरी तरफ से दो, कि डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स को स्ट्रॉन्ग करो और डिस्ट्रिक्ट रीजन को स्ट्रॉन्ग करके जो इनके नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड बंदे हैं, वो अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लाएँ और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वो लाएं जिसको क्रिकेट की इल्म सूझबूझ हो। उसके बाद उन्होंने ये कहा था, हाँ, चीफ एग्जेक्टिव अपने पाकिस्तान से लाइक माजिद खान और एहसान मानी, ठीक है। मानी साहब को तो आपने 3 साल पता चल गया, उसके पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, माजिद खान एक बड़ा नाम है, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदे वो डिविजनल सिस्टम को जानता है, मैं मानता हूँ। उसके बाद में आप क्लब की जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये तो क्रिकेट बोर्ड का ना, मैं बता रहा हूँ चेयरमैन बनने के लिए। अब आ जाए नीचे, एसोसिएशन जो रीजन क्रिकेट एसोसिएशन होती थी, उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार था। उसमें ये होता था कि हमारा फैसलाबाद रीजन था, इसमें से 18 बोर्ड इलेक्टेड बंदे जो थे वो प्रेसिडेंट को वोट डालते थे। उसमें जो भी जीतता था वो इलेक्टेड रीजन प्रेसिडेंट आता था। जमहूरियत थी, जो खान साहब हर वक्त दर समय देते हैं कि नीचे तक लेके जाओ, नीचे तक लेके जाओ। हमारी क्रिकेट में तो नीचे तक जाने से पहले ही आप लोगों ने उन्होंने एहसान मानी ने रोक दिया, उसको कौन पूछेगा। अब आ जाएं सेकंडली सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, इसमें भी इन्होंने ड्रामा कर रहे हैं। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पहले तो होता ना, जो क्लब का प्रेसिडेंट है, हमारे 57 क्लब थे, 57 क्लब का प्रेसिडेंट वोट डालता था, पीसीबी से इलेक्शन कमिश्नर आता था, वो वोट डलवा के उहदेदार चुनता था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा क्लब का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसी तरह वो भी था। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो फंड होता था, जो 5,000 रुपया था, पहले 1,500 और 2,500 रुपया था, जो हमारी एसोसिएशन के अकाउंट में जाता था, उसको हम इस्तेमाल करते थे। अब क्या हो गया, अब पैसा जाएगा जी क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में। जो पहले ख़जाना भरा पड़ा है, जो हमें देना चाहिए वो नहीं दे रहा, हमारा पैसा भी क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में जाएगा। वो मनमानियाँ करेंगे, वो मनमानियाँ करते हैं। अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ जो मनमानियाँ हो रही हैं। इन्होंने 35 से 40 कोचेज़ रखे हैं। राना ज़हीर क्रिकेट में खेलता हुआ मेरा खेला भी है और मेरा ख्याल बूढ़ा हो चुके हैं। चौधरी अनवर, मुझे ये बता दें, जब क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी के लिए हम टीम बनाते होते थे, उस वक्त हम इधर से टेस्ट क्रिकेटर या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, राना साहब को याद होगा, लगा देते थे। वो जाके सर्विस करता था, 3 महीने की सर्विस ही उसको डेली मिलती थी, उसको बाकी थोड़े बहुत जो लवाजमात दे देते थे। वो बंदा जाके टीम को जिताता था। कोच नहीं थे उस वक्त, सारी ज़िंदगी से गुजरी। चले ये 2004 में रमीज़ राजा साहब ने कहा नहीं कोच होने चाहिए, आ गए वो, उसने भी अच्छा काम किया, रमीज़ ने भी अच्छा किया। चले थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे बंदे रखे। अब क्या हुआ, 45 बंदे किए हैं इन्होंने अभी। 45 बंदों को किसी को 5 लाख रुपया दे रहे हैं, किसी को 4 लाख रुपया दे रहे हैं, और करते क्या, 3 महीने की उनकी सारी नौकरी है। क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है तकरीबन 1 डे, क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी 2020, 3 महीने का सारा पीरियड है। उसके बाद वो घरों में बैठे, तनख्वाहें उनके घरों में जहाँ निकलें, क्लबों में जाके बच्चे ढूंढें, जाके अकेडमियाँ लगाएं, कैंप लगाएं, नहीं लगा रहे। ये इमरान खान नहीं कह रहा था, इन्होंने सारा आसान मानी ने बदमाशी की है। अब हो क्या रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मैं आपको, ठीक है, ज़राई होते हैं, बाकी कंट्रोल का इनका अपने बोर्ड के हाथ में होता है, वो निकलने नहीं देते कागज़, यहाँ बातें निकलती हैं और तो कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, एक इनका आसान मानी का दोस्त है, वो काज़म साहब मेरा जस्टिस थे, उनके अब बेटा वकील है, उसको लंबे चौड़े पैसे दे के ये कंपनी एक्ट के मुताबिक बनाया है। ये जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं बनाया, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं ये कंपनी एक्ट के मुताबिक हमारी जमहूरियत को बेड़ा गर्क कर दिया है। और इन्होंने ब्यूरोक्रेट को जो बनाया ना, उस तरह का सिस्टम बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसके लिए हमने ये बात किया। और ये जो तनख्वाहें बता रहे हैं राना साहब, 8.5 लाख GM डोमेस्टिक, 22 लाख वसीम खान, इसी तरह ये कमी बेशी हो सकती है। इसी तरह अभी ये कल परसों एक आया है, आसान मानी ने 9 माह में 81 लाख रुपया खर्च किया है, अखबार में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है जी। इसके अलावा देखें बाकी इनके मामलात, गाड़ी इनके घर के बाहर खड़ी होती है इनको लेने के लिए, और 5 स्टार होटल बुक होता है,
पूछें वो जो हो इनकी जो है होटल मैनेजमेंट, उनसे पूछें होटल जो है ना इनके जाने से पहले 5 स्टार सरीना फैसलाबाद में बुक होता है। और होता क्या, हमारी बदकिस्मती, हमने इनको ख़राब किया है। हमारे दोस्त इनको जाके सरीना पे रिसेप्शन देते हैं, क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्टर डोमेस्टिक आ गया है, उसको हम सारा जितने दिन रहता है उसकी खिदमत करते हैं सिर्फ इसलिए कि फैसलाबाद की क्रिकेट पे। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो हमें समझते हैं ये पागल लोग हैं। हम इनके पास जाते हैं, गिलास पानी नहीं पिला के राजी लाहौर की तरफ। ये ऐसा जुल्म हम होने नहीं देंगे। खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, इस पे ज़रा सोचें। और ये वक्त आ गया, हम इसलिए नहीं बोलें कि 3 साल शायद ये बेहतर हमें लारे देते रहें। और इन्होंने एक बहुत अच्छा राना साहब काम किया, इन्होंने हमारे दरमियान में डिवीज़न कर दी। सबसे बड़ा जो काम क्रिकेट बोर्ड कामयाब हुआ, उसने लड़ाई करा दी। एक शेख शकील ग्रुप बना दिया, एक चौधरी अनवर ग्रुप बना दिया, एक मलक जुल्फ़कार ग्रुप बना दिया। एक इस तरह के सारे लड़े रहें और कुछ ना कर सके। अब इंशाल्लाह ताला सारे इकट्ठे हो रहे हैं राना साहब, ये सारी हकीकतें हैं। इशू के सारे इकट्ठे। और ये भी बता दूं, इस वक्त 6 रिटें चल रही हैं। 3 लाहौर हाई कोर्ट में चल रही हैं, 2 रिट्स जो है मुल्तान बेंच में चल रही हैं। क्योंकि हम चाहते हैं हमें कोई ना कोई, अगर ये नहीं हमारी बात सुनते तो कोर्ट्स तो हैं ना। अल्लाह ताला हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको हमारे साथ मेरिट पे फ़ैसला कर दें। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। हाँ, हर बंदे के तलक होते हैं, जवाब तो रब को देना है ना। अदालतों के जो काजी होते हैं ना, इन्होंने अल्लाह ताला ने सबसे पहले काजी से पूछना है। मुसलमान का जब मैदान हशर में आएगा ना हिसाब किताब का वक्त, काजी को लाया जाएगा नीचे, आ भाई तू अपना जवाब दे, तूने कैसे फ़ैसले किए हैं। खुदा का वास्ता इस मुल्क में किसी जगह, ये क्रिकेट में तो मेरिट पे फ़ैसले कर दें। मत सुने क्रिकेट बोर्ड के तफज़्ज़ल रिजवी की बात, वो ठीक है, किसी बड़े का बेटा होगा, वकील है, उसके तलकात बहुत हैं क्रिकेट बोर्ड में, मत सुने उसकी बात। मेरिट पे खुदा का वास्ता हमारी ख्वाहिश है कि आप मेरिट पे फ़ैसला कर दें, हक़ पे फ़ैसला कर दें। हम सलूट करेंगे अदलिया को। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जड़े आए नवे आए राना साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पे हमारे बहुत ही सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं। चौधरी अनवर साहब हैं, राना साहब हैं, तारक साहब हैं, असलम साहब हैं और उस्ताद जी हैं। सभी रहनुमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो इन सब से बहुत छोटा हूँ, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो करने वाली हैं और जो हमें करनी भी चाहिए। अगर हम आज इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले अगर हमारी कुछ मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, लाहौर वाले और सियालकोट वाले, उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किए हुए हैं कि आप अब इस कश्ती में सवार हो चुके हुए हैं और कोई भी बंदा अब इसमें पीछे नहीं हटेगा। इस हवाले से आज ये बहुत ही एक अहम मीटिंग, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो की है, इस हवाले से मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राना ज़हीर साहब हैं, तारक साहब हैं, चौधरी साहब हैं, असलम साहब हैं, इन्होंने बातें की हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम वाकई क्रिकेट बोर्ड को कोई पैसा ना दे। उसकी वजह ये है 6 अरब रुपया क्रिकेट बोर्ड हमारी गवर्नमेंट से ले रहा है। क्यों ले रहा है? हमारे ऊपर लगाने के लिए। 4 अरब रुपया जो है, ये मे भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, अब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 अरब रुपया बनता है ये, जो हमें हमारे क्लबों से इन्होंने लेना है। ये लगाना कहाँ पर है? ये जस्ट तनख्वाहों पे तो नहीं लग सकता ना, हमारे बच्चों पे लगना चाहिए। बच्चों पे कौन लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं पैसा। हमने कोई मैचेस खेलने होते हैं, एक मैच के ऊपर हमारा 2 से 2.5-3 हज़ार रुपया खर्च आ जाता है एक मैच के ऊपर। इसके अलावा टूर्नामेंट्स हैं, हमें बोर्ड पूरे साल में एक फजल महमूद के अलावा क्या टूर्नामेंट दे रही है, वही हमें बता दिया जाए। बच्चे वो कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये हम लोग ही हैं क्लब वाले जो इतना ख़र्चा करते हैं अपनी जेबों से, किसी से मांग के, किसी तरीके से करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। मगर इसके बाद बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं और इनको प्रोड्यूस कौन करता है? रीजन। और डिपार्टमेंट को रीजन देता है बच्चे। डिपार्टमेंट भी खुद से नहीं, वो एक बनाया आपसे क्रिकेटर लेते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हमने आज जो वादा किया है सभी दोस्तों ने मिलके, इंशाल्लाह हम इस पर कायम भी रहेंगे और इकट्ठे ही चलेंगे और कोई भी इस पर हम पीछे ना ही हटेंगे, ना हटने वाले हैं। मैं बहरहाल जी आई एम सॉरी, मुझे अभी तारक साहब ने बताया कि ये गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, मगर तारक साहब
पीसीबी तो हमसे पैसे ले रही है ना, ये हमसे ले रही है पैसे। तो जी जी जी, ये चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता सभी के सामने आ रही हैं, तो हम लोग इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह हम इसको इकट्ठा ही लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आप जो इतनी मसरूफ़ियत के यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे वज़ीर-ए-आज़म का विज़न ये है कि गरीब आदमी को ऊपर उठाएं और इनको ऊपर करें, इनका हालात अच्छे करें। ये हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन मानी साहब और इम्पोर्टेड चीफ़ एग्जेक्टिव जो लंदन से इंपोर्ट किया है, उन्हें सबसे पहले वसीम खां, उसने सबसे पहले 240 आदमी जो ग्राउंड मैन थे जिनकी सर्विस 20-20 हज़ार रुपये थी, उनको फारग कर दिया। यकीन करें, मुझे पता है उनकी क्या हालत है। बच्चे उनके भूखे मार रहे हैं, स्कूलों की फ़ीसें नहीं हैं। मुझे अक्सर सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ खुदारा उनके मतलब कुछ सोचें। चेयरमैन से कहता हूँ कि आप बड़े आदमी हैं, आप इतने पैसे लोगों को लाखों रुपया दिया आपने, और इन गरीबों का क्या कसूर था। 20-20 साल की सर्विस है। और इसके अलावा दूसरा नुकसान ये हुआ है, जितनी ग्राउंडें बनाई थी, मतलब मैं अपने एरिया की बताता हूँ, बखर में 25 लाख रुपए लगा था बोर्ड का, इसी तरह जंग में लगा था, वो बेकार हो गई क्योंकि वहाँ कोई भी वर्कर नहीं है। बाकी आप लोगों ने सब लोगों ने तारक की और राना साहब की सुना, जो हमारे क्लब क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं चेयरमैन से भी मिला हूँ, वसीम खां से भी, लेकिन कोई बात नहीं सुनता। आखिर में हम तीनों प्रेसिडेंट फैसलाबाद, एक्स प्रेसिडेंट फैसलाबाद, अपने सियालकोट, तीनों ने हमने हल्फन वादा किया है कि हम तीनों रीजनों में कोई भी आदमी आइंदा 5,000 रुपये तो जमा करा दिया, इसके बाद एक पैसा भी जमा नहीं कराएगा। आप भी मेरे साथ वादा करें कि कोई आदमी भी आइंदा, हम भी नहीं कराएंगे, आप भी नहीं कराएंगे। बाकी आखिर में 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकी आप चाय पी कर जाएँ। शुक्रिया। मियाँ अहमद साहब, वो तो हमारा अपना बेटा बरखुरदार है, उसके कोई ज़रूरत नहीं। हमारा एक अपना मीडिया। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया।